सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में फेयर वैल्यू गैप के फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और इसे यूज करके हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो देखिए, जब प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है और उस मूव के दौरान तीन लगातार कैंडल के बीच एक गैप बनता है, तो इस एरिया को एफबीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। अगर किसी चार्ट पे फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच एक गैप दिखे, तो वही क्रिएट होता है एफबीजी मींस फेयर वैल्यू गैप। लेकिन कभी कभी आपको छोटे गैप्स भी देखने को मिल सकते हैं। लाइक आप इस तीनों कैंडल को देख सकते हो, इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच कोई गैप ही नहीं दिख रहा, या फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो आपस में इंटरैक्ट या ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। चलिए फेयर वैल्यू गैप के कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक बिग रेड कैंडल है जो नेक्स्ट कैंडल को पूरा एंगल्फ कर चुका है। तो यहाँ हम फर्स्ट रेड कैंडल को फर्स्ट कैंडल कंसीडर करेंगे और कुछ इस तरह से कैंडल का नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ हम फर्स्ट कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को मिलाकर एक एफबीजी ड्रॉ कर लेंगे। डाउन ट्रेंड में भी हमें कुछ इसी तरह करना है। मदर कैंडल को फर्स्ट कैंडल मान लेना है और इसके लो को और इसके थर्ड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को मिलाकर एक एफबीजी ड्रॉ कर लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको चार्ट कुछ इस तरह का दिख सकता है। इसमें हम बिग कैंडल को फर्स्ट कैंडल मानेंगे और इसे सेकेंड और थर्ड। अब हम फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई को मिलाकर एक एफबीजी ड्रॉ कर लेंगे। फेयर वैल्यू गैप एक मैग्नेट की तरह होता है। कहा क्यों आई हो मेरे पास? हाँ। जहां भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वहां मार्केट एक बार जरूर आता है एफबीजी फील करने, क्योंकि मार्केट का नेचर है डिमांड एंड सप्लाई जोन को बैलेंस करना। इसीलिए प्राइस वापस आता है और जब प्राइस एफबीजी जोन में आता है तो यहाँ पे हमें अक्सर एक रिवर्सल या कंटिन्यूशन का सेटअप देखने को मिलता है। फेयर वैल्यू गैप में तीन इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। पहला, जहां से एफबीजी एरिया स्टार्ट होता है। दूसरा, इस एफबीजी का मिड पॉइंट मतलब इसका 50% हिस्सा। और तीसरा होता है इसका क्लोज एरिया जहां एफबीजी फुल फिल हो जाता है। अब समझते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है और हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, जब प्राइस ऊपर से गिरता है और एफबीजी जोन पर आता है लेकिन सिर्फ स्टार्ट एरिया को टच करके ऊपर चला जाता है, मिड एरिया को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ अप ट्रेंड होने के चांस मात्र 20% है। क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन हमेशा मिड एरिया या मिड एरिया के नीचे प्राइस आने के बाद एंट्री बनाते हैं। अगर वहां तक प्राइस आया ही नहीं तो उस रिवर्सल पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यहाँ हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते। इसी तरह हम डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं, पहले प्राइस गिरा फिर उठा और सिर्फ स्टार्ट एरिया को टच करके नीचे चला गया, मतलब और गिरने के चांस काफी कम है, तो हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं ले सकते। सेकेंड केस में जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है और वो मिड एरिया 50% को तोड़कर बॉडी की क्लोजिंग 50% के ऊपर देता है, तो वो बेस्ट एरिया माना जाता है ट्रेड करने के लिए। अगर यहाँ कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं और इस कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऐसे में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और टारगेट बड़ा देखने को मिलेगा। और यहाँ 75% चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है। अब डाउन ट्रेंड में देखें तो पहले प्राइस नीचे आया और स्टार्ट एरिया को चीरते हुए और एफबीजी का 50% हिस्सा को फाड़ते हुए यहाँ तक आया और फिर कैंडल का क्लोजिंग 50% के ऊपर हुआ। तो अगर यहाँ कोई रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रख सकते हैं। थर्ड केस में जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वीक क्लोज एरिया को फिल कर देता है या ब्रेक कर देता है, लेकिन बॉडी की क्लोजिंग क्लोज एरिया के ऊपर कहीं भी होता है, तो ये भी सेफ एरिया माना जाता है ट्रेड करने के लिए। यहाँ एफबीजी पर कोई रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं। यहाँ भी आपको लंबा टारगेट देखने को मिलेगा और स्टॉप लॉस पहले के मुकाबले और भी कम हो जाएगा। इसके डाउन ट्रेंड में देखें तो पहले मार्केट नीचे आया और फिर एफबीजी फिल करने ऊपर आया और ऐसे में प्राइस अपने स्टार्ट एरिया को तोड़ता है और फिर एफबीजी के 50% हिस्सा को क्रॉस करता है।
और फिर अपने क्लोज एरिया को टच करता है, लेकिन बॉडी की क्लोजिंग क्लोज एरिया के ऊपर कहीं भी देता है। तो अगर यहाँ कोई रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में एफबीजी के साथ सप्लाई एंड डिमांड जोन का बेस्ट कॉम्बो स्ट्रेटजी चाहते हैं जिसमें आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी तो कमेंट करके बताएं। सो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।